खुरम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपका मौक़िफ़ क्या ये है कि जिस तरह से फैसले किए गए हैं सेनेट की नशिस्तों पर तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बानी पीटीआई के फैसलों और उनके हुक्म के बरक्स ये सब कुछ किया गया है? उनकी मर्जी, उनका फैसला इसमें शामिल नहीं था क्या? बहुत शुक्रिया। पहले तो ये हमें देख लेना चाहिए कि इमरान खान साहब की अभी तक की उनकी पॉलिसी क्या रही है। वो मज़ाहमत का हमें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब बल्कि जिन पार्टी से ये इलेक्शन हमारा था उन पे तो खान साहब बहुत हमेशा से उनका एक क्लियर मौक़िफ़ है कि मैं इनसे बात भी नहीं करना चाहता। तो जब उन लोगों से बात भी नहीं करना चाह रहे तो किस तरह से ये बात हुई कि उनके साथ बंद कमरों में बैठ के आप डील्स करें जब नशिस्तों की इस बात आए? तो बिल्कुल मैं ये समझता हूं कि इमरान खान साहब की मर्जी इसमें शामिल नहीं थी। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब इसमें उनको ये बताया गया कि हम ये सारा कुछ करने जा रहे हैं। और बाकी जहां तक ये है, उसूली तौर पे भी ये बात गलत है कि आप पाकिस्तान की अशराफिया चंद सरमायादार 4-6 लोग इकट्ठे होकर बंद कमरों में कुछ ताकतवरों के हुक्म के मुताबिक आपस में बंदर बांट करें और ये पाकिस्तान की जो बाकी अवाम है उसको भेड़ बकरियों की तरह आंख दें एक साइड पर कि आप इधर हो जाए, पैसे ले लें, वजारत ले लें, ये कर लें। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान के आम लोगों को खड़ा होना चाहिए। तो जिन नामों को हम देख रहे हैं इस फहरिस्त में, मुराद सईद साहब हैं, फैसल जावेद हैं, आजम स्वाति हैं, ये सब तो तहरीक इंसाफ में तवील अरसे से शामिल हैं, बानी पीटीआई से मिलते भी रहे हैं। आजम स्वाति साहब तो जेल में भी मुलाकातें करते रहे हैं। तो फिर कौन है वो अफराद जिनसे आपका इख्तलाफ है, जिनके ऊपर आप उन्हें अशराफिया कहते हुए तनकीद भी कर रहे हैं? क्योंकि सारी पार्टी तो एक तरफ नजर आई, उन्होंने ये फैसले किए और उन फैसलों पर कायम भी रहे। बैरिस्टर गौहर ने भी इससे मुतालिक बयान जारी किए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो कि सूबे के वजीर आला है और उनका तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है, वो भी बानी पीटीआई से मुलाकातों में शामिल रहे हैं। तो फिर वो कौन से अफराद हैं जिन पे आप तनकीद कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो फैसले नहीं हो सके जो कि बानी पीटीआई के हुक्म के मुताबिक होने चाहिए थे? जी देखिए, मैं तो नामों को तो मैं जिक्र ही नहीं कर रहा, मैं तो नामों की बात ही नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि इलेक्शन हर सूरत में होना चाहिए था। मेरा विड्रॉ करने ना करने का फैसला सिर्फ इसलिए था कि मैं नहीं चाहता था कि बिला मुकाबला ये लोग जो है तो मुंतखब होके आ जाए। इलेक्शन है, इलेक्शन होना चाहिए, आप मुंतखब हों, वोट लें और फिर आए। बाकी जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, यकीनन ये पीटीआई के स्टालवॉर्ट्स हैं, हम इनकी दिल से कदर करते हैं। मुबारकबाद भी सबको, अल्लाह ताला इनको बेहतरीन काम करने की हिम्मत और तौफीक दे। लेकिन बात वही है कि उसूल की बात है, आप बिला मुकाबला बंदर बांट नहीं कर सकते कभी भी। बाकी जहां तक नामों की बात है, मामूली बात है। मेरा मकसद कोई सेनेट वेनेट की सीट नहीं है, ये मामूली चीजें हैं, कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें। नहीं, लेकिन फिर मिर्जा आफरीदी साहब से ही सबका इख्तलाफ है। तो वो तो 2018 में इलेक्शन जीतने के बाद पीटीआई का हिस्सा रहे हैं, डिप्टी चेयरमैन सेनेट भी थे, तब सब पीटीआई के अफराद को उन पर कोई एतराज नहीं था। देखें, अब वो मेरी पार्टी के सेनेटर मुंतखब हो चुके हैं और मैंने आपको कहा है कि देखें, मैं किसी बंदे पे जाती उसकी जात के हवाले से मैं बात नहीं करूंगा। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि वो बेहतरीन काम करें जो हमारे मुल्क के, इस मुल्क के लोगों के, खान साहब के विजन के मुताबिक हो। लेकिन उसूल की जहां बात आती है कि सरमायादार या ऐसे लोग जो पार्टी छोड़ चुके हों, आप मतलब किस तरह से ऐसे लोगों को, वो लोग फिर क्या करें जो पार्टी के लिए लड़ रहे हैं, जो नजरिया लेकर चल रहे हैं, जो बयानियां लेकर चल रहे हैं। तो ये बात इतनी सादा नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि सेनेट की एक सीट की बात है। ये मेरी अगर कोई इसमें आप रेजिस्टेंस कह लें, अगर इसमें आई है तो उसकी वजह कोई जाती बात है ही नहीं। ये तो कांटों का हार है, ये पौधे वगैरह। लोग पता नहीं क्यों इनके लिए इतने खुश होते हैं, लेकिन ये तो एक जिम्मेदारी होती है जिसको अगर ना निभा पाए बंदा तो अपनी नजरों में बंदा खुद मशकूक हो जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट, आप इसको बंदरबाट कह रहे हैं और अशराफिया के किरदार पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन आपकी जमात के लोग और दीगर जमात के जो अफराद हैं उन्होंने तो इसको एक ऐसा अमल करार दिया है जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रोका, जिससे लेन देन नहीं हुआ, जिससे पैसा नहीं चला, जो माजी में तहरीक इंसाफ के लिए भी चलता रहा और उस पर तनकीद भी होती रही और खैबर पख्तूनख्वा की भी बहुत बदनामी हुई। खैबर पख्तूनख्वा में की असेंबली में जो कुछ होता रहा उसकी वजह से। जी, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग एतराफ कर रहे हैं कि बिल्कुल हॉर्स ट्रेडिंग होनी थी। आपको पता था कि एमपीएस बिकने वाले हैं, आपको पता था कि बहुत सारे लोग नाराज हैं, आपको पता था कि पैसा इसमें चलना है, तो फिर आपने उस गंद पे पर्दा क्यों डाल दिया?
उसे आपने कारपेट के नीचे क्यों धकेल दिया? उस धकेलने से क्या वो गन गायब हो गया? नहीं, वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। आपने एक्सपोज क्यों नहीं किया ऐसी काली भेड़ों को? ये आप तहरीक आपको इंसाफ जब की भी ये क़यादत डर के लिए होगा, कह रहे हैं? मैं सबके लिए कह रहा हूं, सबके लिए कह रहा हूं। इक़्तिदार तो तहरीक इंसाफ के पास है खैबर पख्तूनख्वा में। जी, तो बिल्कुल वो भी शामिल है, और उनके साथ ताली तो एक हाथ से नहीं बजती है। ताली तो एक हाथ से नहीं बजती। अंडरस्टैंडिंग तो दो लोगों के बीच में होती है ना, दो पार्टीज के बीच में होती है। तो दोनों इसमें शामिल हैं। जिसने भी ये फॉर्मूला तय किया था, जिसने भी ये बंदर बांट की थी, गठजोड़ किया था। खुर्रम साहब, आतिफ खान साहब कह रहे हैं कि जो एक ओरिजिनल फहरिस्त तैयार की गई थी, जो बानी पीटीआई तक पहुंचाई जानी चाहिए थी, वो उन तक नहीं पहुंचाई गई। तो उसका जिम्मेदार कौन है? आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? देखें, उसका जिम्मेदार सीधी सी बात है, इस वक्त अगर पार्टी में इतनी कंफ्यूजन फैली हुई है। देखें, इसमें मैं आपको क्लियर एक बात कर दूं कि मेरा पार्टी से कोई इख्तिलाफ नहीं, मेरा किसी से ना कोई गिला है ना शिकायत है। एक उसूल की बात है, एक फैसले पे मैंने पार्टी से इख्तिलाफ किया, वो भी अपनी जात के लिए नहीं, उसूल की खातिर और नजरिए की खातिर। कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये सारी है कम्युनिकेशन खान साहब के साथ बंद होने की वजह से सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। और कम्युनिकेशन कौन बंद कर रहा है? एस्टैब्लिशमेंट कर रही है, ठीक है। तो क्लियरली ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे आती है। उन्होंने ये कंफ्यूजन फैलाई हुई है, वो इस कंफ्यूजन को मजीद हवा देने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ये उनकी ख्वाहिश हम पूरी नहीं होने देंगे। हमारे आपस में जमहूरी पार्टी है, हमारे इख्तिलाफ भी होंगे फैसलों पर, लेकिन जहां पर बात खान साहब की आएगी, पूरी की पूरी पार्टी हमेशा एक रहेगी। तो खुर्रम जान साहब, ये बैरिस्टर सैफ, अली अमीन गंडापुर साहब, आजम स्वाति साहब, बानी पीटीआई की बहनें, वो फिर उनसे कैसे मुलाकात करती हैं अगर आप कह रहे हैं कम्युनिकेशन ही नहीं होती? तो जी बिल्कुल, मैं बताता हूं आपको कैसे मुलाकात करते हैं। बैरिस्टर सैफ का नाम था जब लास्ट मुलाकात हुई थी। 1.5 घंटे की मुलाकात कैसी हुई उनकी? कौन करवा सकता है ये मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट के अलावा? ठीक है, बहनें जाती हैं, उन्हें 5-10 मिनट भी नहीं मिलने दिया जाता। उसमें क्या बंदा बाहर के इतनी डेवलपमेंट्स पे क्या खान साहब को ब्रीफ करेगा? कोई जाती भी मसले मसाइल होते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें, 5-10 मिनट में क्या बताएंगे वो? खान साहब को लाइव रखा गया है, ठीक है। दूसरा, खान साहब को लाइन भी रखा गया है, उनके पास बहुत महदूद इंफॉर्मेशन जा रही है, और जो वहां से चीजें बाहर आ रही हैं वो भी बड़े डुबियस तरीके से, बिल्कुल ठीक नहीं आ रही है। उनकी बहनें आकर जो बात करती हैं तो उन पे लोग एतमाद करते हैं। बाकी तो आपको पता है कि एक झूठ, फितने और फरेब का दौर। तो खुर्रम जान साहब, जो वजीर आला हैं सूबे के, ये हुकूमत के सरबराह हैं तहरीक इंसाफ के, वही पूरी बात नहीं पहुंचा सकते इमरान खान साहब तक, तो फिर कौन पहुंचाएगा? तो फिर तो आपकी जो पूरी सूबाई क़यादत है उसी के किरदार पर सवाल उठ रहा है इस तनकीद से। तो देखें, वजीर आला आपके सामने कई दफा मुलाकात करने के लिए गए, उन्हें नहीं मिलने दिया गया, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया, ठीक है। सियासी बातें होती हैं, जो ग्राउंड पे जो लोग चीजें देख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं सिस्टम को, वो बेहतर तरीके से ब्रीफ कर सकते हैं। उन्हें नहीं मिलने दिया गया, कई दफा ऐसा हुआ, और कई दफ़ा मिलने भी दिया गया है, लेकिन वो नहीं मिल पाते। लेकिन उनके जो तर्जुमान हैं बैरिस्टर सैफ, वो मिलने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपने क्या पार्टी में सवाल किया इस पर? क्या उनके नहीं, जनरल के जो तर्जुमान है वो मिल जाते हैं आराम से उनसे। ठीक है, तो आपने पार्टी में भी इस पर सवाल किया है? बिल्कुल किया है और करते रहेंगे, हमेशा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आपने खुद इख्तलाफ का जिक्र किया है, इस कदर शदीद इख्तलाफात हैं, और आप कह रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात भी बहुत ज़्यादा हैं और बात भी पूरी नहीं पहुंचाई जाती। पार्टी के अपने रहनुमाओं की तरफ से बात बानी पीटीआई तक नहीं पहुंचाई जाती। ऐसे में खुर्रम ज़ीशान साहब, ये तहरीक कैसे शुरू हो सकेगी? खैबर पख्तूनख्वा तो गढ़ है तहरीक इंसाफ का, वहाँ तो हुकूमत है तहरीक इंसाफ के पास। जी, तहरीक शुरू होगी नहीं, तहरीक शुरू हो चुकी है। और मैं अपने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करूं तो वहां पर ग्राउंड पे भरपूर एक्टिविटी हो रही है, और आपको इंशाल्लाह 5 अगस्त को एक लोगों का एक तूफान नजर आएगा पूरे पाकिस्तान में। मैं तो केपी के हवाले से मुस्तनद आपको ये बात बता रहा हूँ, ग्राउंड पे होते हुए मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां पे हो रहा है, बहुत काम हो रहा है। और इंशाल्लाह सिंध आपके सामने है, वहां पर भी चल रहा है, बलूचिस्तान में भी चल रहा है, पंजाब में फिस्तायत बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारी बहन आलिया हमजा लोगों को जिस तरह से निकाल रही है, इंशाल्लाह तहरीक भी चलेगी। और एक मैंने पहले भी आपको भी बात कर दी है कि बाकी चीजों पर जमहूरी पार्टी है, इख्तिलाफ राय भी होता है, बहुत सारी चीजों पर हम आपस में इख्तिलाफ भी करेंगे, इत्तेफाक भी करेंगे, लेकिन जहां पर बात नजरिए की आ जाएगी, जहां पर बात खान साहब पे आ जाएगी,
वहां पे सब एक है, तो इस पे कोई दो राय है ही नहीं।